नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और आज हम बात करेंगे टमाटर के बढ़ते भाव की। आजकल टमाटर के भाव बढ़े हुए हैं। टमाटर ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों ने लोगों के खाने का स्वाद बिगाड़ कर रखा है। टमाटर लोगों की जेबों पर डाका डाल रहा है। सिर्फ टमाटर ही नहीं, अन्य सब्जियों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम आजकल लोगों के दम निकाल रहे हैं। लोगों के चेहरे ही टमाटर के भाव सुनकर लाल हो रहे हैं, क्योंकि टमाटर के भाव 120 से 130 रुपए तक बढ़े हैं। महंगाई की मार से जनता में हाहाकार है। न सिर्फ टमाटर के बल्कि तमाम सब्जी और दालों के भाव आसमान पर हैं। ऐसे में महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार बनती और गिरती रही है। महंगाई की वजह से राजनीति चमकाने के लिए कोई भी सियासी दल कोई मौका नहीं छोड़ते। सबको ध्यान होगा कि जब सब्जियों के दाम आसमान छूते थे तो भाजपा हो या कांग्रेस, सब्जियों की टोकरियां सिर पर रखकर गाना गाते नजर आते थे। ऐसे में अब एक बार फिर महंगाई की मार ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। निश्चित तौर पर सवाल भी कई हैं कि टमाटर हुए लाल और महंगाई पर सवाल है। आखिर वो कौन लोग हैं जो बढ़ा रहे हैं टमाटर के भाव? टमाटर के भाव बढ़ने के लिए क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या प्याज को टक्कर देकर टमाटर सरकार गिराएगा? टमाटर के भाव काबू करने के लिए क्या सरकार के पास कोई प्लान है? मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माना जाए? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। वही प्रधानमंत्री जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी को बोलते थे, आज वो खुद उस कुर्सी पर बैठे हैं। मैं उन्हें दामों की फहरिस्त आपको पढ़कर बताना चाहूंगा कि आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात जाए कि पेट्रोल वो कह रहे हैं कि 100 रुपए से कम बिक रहा है। यहां टमाटर 120 रुपए किलो है। पेट्रोल से भी अधिक कीमत टमाटर की है। तो निश्चित तौर पर टमाटर के भाव बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या प्याज को टक्कर देकर टमाटर जो है वो सरकार गिराएगा? देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव हैं और उस वक्त पर महंगाई से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। सब्जी हो, दाल हो, अन्य सब्जियां हो, निश्चित तौर पर जिस तरह से दाम बढ़े हैं, आसमान छू रहे हैं। कई सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि महंगाई का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निश्चित तौर पर शुरू से अब रहा है। अब क्या टमाटर के दामों को काबू करने के लिए सरकार के पास कोई प्लान है? यदि टमाटर के भाव इतने बढ़े हैं या महंगाई बढ़ रही है तो क्या उसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है? ये कई सारे सवाल हैं और इतना हाहाकार मचा हुआ है। उसके बाद सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या उसके लिए कुछ सोचा जा रहा है? क्या उसके लिए कुछ किया जाएगा काम? क्या कोई ऐसा समय भी देखने को मिलेगा कि ये दाम जो हैं वो कम हो जाएं? जिस तरह तेजी से बढ़े वैसे ही तेजी से दाम कम हो जाएंगे। क्या इसकी कोई गारंटी या ऐसी कोई प्रतिक्रिया या ऐसी कोई बात क्या सरकार आम जनता को दे सकती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए, और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योग रंजन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चेतन जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही। चेतन जी, हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि महंगाई से जोड़कर बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि दूसरी सब्जियां हो, टमाटर हो, दाल हो, सब कुछ महंगा है। क्या सरकार के पास कोई प्लान है फिलहाल टमाटर के लिए कि क्या इसके लिए किया जा सकता है? क्या मुख्य रूप से सरकार को जिम्मेदार माना जाए? क्योंकि एक वजह सामने आ रही है बारिश की। तो आम जनता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि बारिश तो अभी 3-4 दिन से हो रही है। अचानक से ऐसा क्या हो गया उत्पादन में कि आपने 100 के पार आंकड़ा पहुंचवा दिया? देखिए राकेश जी, सब्जियों का चाहे आलू हो, टमाटर हो, प्याज हो, मिर्च हो, साल में 1-2 बार रेट अप डाउन होते हैं। आज से 5 साल पहले भी टमाटर 120 रुपया किलो बिका है। हम उसका वो नहीं कह रहे कि उस समय क्यों बिका और अब क्यों नहीं बिक रहा। ये कभी कभी ऐसा दौर आता है और निश्चित रूप से जब उपभोक्ताओं ने कहा है कि बारिश 3 दिन की, तो ये सच है। लेकिन कहीं ना कहीं टमाटर की जो आवक है मंडियों में, उसकी जो दर है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। आज से जस्ट मैं 7 दिन पहले के आपको रेट बताना चाहूंगा कि इसी करोद की सब्जी मंडी में 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए इस रेट में बड़े पैमाने पर टमाटर की नीलामी हुआ करती थी। सवाल ये नहीं है कि आज अगर दरें बढ़ गई हैं तो कम नहीं होंगी, वो तो 2-4-5 दिन का मामला है, हो जाएगा।
लेकिन इसमें एक बात जो आप उठा रहे हैं, मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें जो किसानों के साथ में जो आढ़तियों का जो काम है, इस आढ़त पर कहीं ना कहीं सबको मिलकर के ब्रेक लगाना चाहिए। ये भाजपा कांग्रेस या हम केवल दोनों राजनीतिक दल या और राजनीतिक दल मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं या कि इशू बना करके मजे लेते हैं, इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि व्यवस्था पर भी हमको कहीं ना कहीं बातचीत करना चाहिए, जिससे कि स्थायी समाधान मिल सके। आप कल्पना करिए, किसान किन परिस्थितियों में उत्पादन करता है, उसका माल किस रेट में जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर वो व्यापारी सब्जी मंडी में लेकर के आता है, कृषि उपज मंडी में लेकर के आता है, तो 8% आढ़त उसको देनी पड़ती है। ये नियम क्यों नहीं हम बदल सकते? सारे राजनीतिक दलों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस नियम पर भी कभी हमको चर्चा करना चाहिए। रही बात दूध का, भी अभी कीमत बढ़ी है। अगर यही कीमत, अगर टमाटर अगर 4 रुपए 5 रुपए आता तो यही विपक्ष चिल्लाता है कि हम किसानों का खरीद नहीं पा रहे हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है, किसान दिवालिया हो रहा है। अभी हमने लहसुन के रूप में देखा, कई जगह कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। अब बढ़ गए तो ये घड़ियाली आंसू की महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाते। अरे बढ़ी हुई दर अगर है तो उसका फायदा अंततोगत्वा किसान को मिलने वाला है। किसान को ही इसका क्रेडिट जाएगा कि नहीं, अब उसके खाते में पैसा ज्यादा जाएगा। लेकिन हम कई बार एक ही परिस्थिति को दो आंखों से क्यों देखते हैं? कभी हमारा नजरिया उसको शुद्ध रूप से देखने का क्यों नहीं होता? इस देश में या इस मध्य प्रदेश में महंगाई पहले के जो तुलना है निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ में किसानों की इनकम भी बढ़ी है, आम आदमी की इनकम भी बढ़ी है। आप देखिए ना, अभी कर्मचारी भी हड़ताल कर रहे हैं, कर्मचारी भी अपनी मांग रख रहे हैं, उत्पादन पे जीएसटी भी बढ़ गया, बाकी सब जगह पैसों की कीमत बढ़ी है, तो निश्चित रूप से महंगाई पर भी उसका असर आया है। डीजल पेट्रोल के अगर दाम बढ़े हैं तो निश्चित रूप से उसका असर उस पर आएगा। हम बात व्यवस्थाओं को लेकर के अंतर मन में झांक करके क्यों नहीं करते कि इस देश में अगर 1 रुपए किलो का गेहूं, 1 रुपए किलो का अगर चावल सरकार देती है, तो इसको हम किस तरह से मैनेज करते होंगे? ये भी तो पैसा कहीं ना कहीं से सरकार उनको पे करती होगी, जहां से 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए किलो का खरीदा जाता है। इन सारी व्यवस्थाओं पर केवल हो हल्ला करके हम राजनीतिक रूप से 2 मिनट के लिए खुश हो लेते हैं, लेकिन सच में हम पर्दे के पीछे के इस सारे जो परिस्थितियां हैं, इस पर कभी ईमानदारी के साथ हम चर्चा नहीं करते। जबकि चर्चा होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, व्यवस्थाओं पर होनी चाहिए, और उन व्यवस्थाओं में ईमानदारी के साथ सुधार हो, इसको लेकर के हमको बहस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, क्योंकि पक्ष विपक्ष हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये बात आज हमने भी देखी, सुनी और समझी है बहुत अच्छे से कि यदि 5 रुपए 10 रुपए किलो यदि किसान के खेत से कोई चीज आ रही है, वो दे रहा है, यहाँ आके वो आज 100 रुपए 120 रुपए 130 रुपए जा रहा है, क्यों? बीज की जो चीजें हैं वो क्यों, उतना लाभ क्या किसानों को हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये कि यदि उत्पादन की बात आती है तो हर साल बारिश होती है, क्या हमें नहीं पता? ये मैं वो पॉइंट्स बता रही हूँ चेतन जी जो कहने सुनने में हमेशा आते हैं, और हमें भी अब ऐसा लगने लगा है सिर्फ एक्सक्यूज ना दिया जाए, इसका समाधान निकाला जाए। क्या हमें नहीं पता होता कि हर साल बारिश होगी तो क्या उत्पादन कहीं खराब ना हो जाए, टमाटर कहीं खराब ना हो जाए, फिर हमें ऐसी चीजें देखने, तो हम प्रॉपर व्यवस्था करें और इस व्यवस्था को सुधारें का कौन जिम्मेदार? देखिए, जिम्मेदारी उसकी होती है जिसकी सरकार होती है, उम्मीदें बन जाती हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा टास्क सरकार के लिए ये होता है। खैर ठीक है, अब इतनी बातें होने के बाद क्या 2 दिन 3 दिन 4 दिन और आने वाले समय में जो दूसरी चीजों के रेट हैं उनके लिए भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन है और निश्चित तौर पर ये बैठे बिठाए ये चीजें जो आ रही हैं इसका फर्क तो पड़ता है, क्योंकि सीधे सीधे जनता से जुड़ी हुई ये तमाम बातें हैं। राम पांडे जी, किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या चेतन जी की बात से सहमत है कि सभी लोगों को मिलकर जो आड़ती हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको समझा जाए, या फिर कुछ और है? बहुत ज्ञान है और जो बातें चेतन जी को पता है तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता होंगी। तो इन्होंने किस आधार पर कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, या इन्होंने क्या सोचकर बोला था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम होती है? जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तो प्रधानमंत्री के जो पद की गरिमा है वो 0 हो चुकी है। तो यदि आप कुछ बोलते हैं तो कुछ सोच समझ कर बोला कीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा किसानों को फायदा, किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। जब टमाटर सस्ता होता है या अन्य उनके सब्जियां, फ्रूट्स, या जो उनके दाल हैं या तिलहन है, जो भी कुछ सस्ता होता है, विशेषकर हमने टमाटर का तो देखा ही है, उनको सड़कों पर फेंकना पड़ता है।
किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है इस महंगाई का। किसान अपना सामान बेच चुके हैं, ये सामान गोदामों में भरा हुआ पड़ा है, और जो गोदामों और वेयर हाउस से जो सामान आ रहा है वो हमें 100 रुपए किलो और 200 रुपए किलो में ये मिल रहा है। तो ना तो किसानों को फायदा हो रहा है, किसानों को घाटा होता है, किसानों की कोई आय नहीं बढ़ी है। और जो कंज्यूमर, जो हम लोग हैं, जो आम जनता है, उनको 100 रुपए किलो लगभग सब्जियां मिल रही हैं और 200 रुपए किलो में लगभग दालें और तिलहन मिल रही हैं। जो गोदामों में और जो वेयर हाउसों में जो माल भरा पड़ा है वो गोदाम किसके हैं? उस गोदाम के लिए हम बार बार विधानसभा और संसद में आवाज उठाते हैं कि ये अदानी जैसे लोग जो गोदामों में जो माल भरते हैं, इन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। इनके कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। अभी उन्होंने कहा कि हमें 1 रुपए किलो में गेहूं देना पड़ता है। आपने देश के हालात ऐसे क्यों कर दिए कि 80 करोड़ लोगों को आपको 1 रुपए किलो में देना पड़ रहा है? अभी यदि प्रधानमंत्री इस सब्जेक्ट पे दोबारा से भाषण दे दे तो उनको कम से कम ये बोलना पड़ेगा कि 100 करोड़ जो हमारे देश में गरीब हैं उनको हमें अनाज बांटना पड़ रहा है। आप ऐसी हालात क्यों कर रहे हैं? आपकी जितनी भी नीतियां हैं, सारी नीतियों का यदि निचोड़ निकाला जाएगा तो गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए। और सबसे बड़ा उदाहरण है, कोरोना काल में पूरी दुनिया को घाटा हो रहा था, हिंदुस्तान को घाटा हो रहा था, लेकिन अदानी को हर दिन 1000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था। तो ये, और हम बात करते हैं चर्चा के लिए, तो ये जो महंगाई है ये बढ़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। महंगाई बढ़ने का दूसरा कारण होता है पेट्रोल और डीजल। जब परिवहन महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आपने तो कहा था ना कि 35 रुपए में हम पेट्रोल और डीजल देंगे, अब पेट्रोल मिल रहा है 100 के ऊपर। अब प्रधानमंत्री भोपाल में आकर क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां 100 रुपए से कम में पेट्रोल मिल रहा है। बोलने के पहले थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल 108 रुपए प्रति लीटर है। अब प्रधानमंत्री को महंगाई पर इतना झूठ बोलना क्या शोभा देता है? जिस प्रदेश में आप खड़े हैं उसी प्रदेश में आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो तीसरा कारण है भ्रष्टाचार, जो मध्य प्रदेश और बीजेपी की जो सरकारें हैं जो भ्रष्टाचार कर रही हैं, ये भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे लगातार महंगाई बढ़ रही है। जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। और बेरोजगारी तो पहले से है ही। ठीक है, राम पांडे बेरोजगारी से मर रहे हैं, भ्रष्टाचार से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि पूरे देश का सत्यानाश हो जाए। ठीक है, चलिए डॉक्टर योग रंजन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज सुन पा रहा हूँ आपकी। हाँ, योग रंजन जी, मुझे ऐसा लगता है आप एक कृषि वैज्ञानिक हैं और बहुत अच्छे से, देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे लेकिन ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महंगाई। दूसरी चीज, यदि टमाटर की बात करें, सब्जी की बात करें, दूसरी सब्जियों की बात करें, दाल की बात करें, तो हर व्यक्ति जो किचन की चीजों को समझ रहा है, हर वो गृहिणी जो सामान ला रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो परोस रहे हैं, हम तमाम चीज़ों को यदि बहुत अच्छे से नज़दीक से यदि देखें तो समझ में आता है कि यदि 20 रुपए वाली चीज़ 30 रुपए वाली चीज़ सीधे 100 के पार हो जाएगी तो फर्क तो पड़ता है। मुख्य वजह क्या मानते हैं? वाकई में जो इतनी बातें अभी दोनों राजनीतिक दल से जो हमारे प्रवक्ता जुड़े हैं जो ये कह रहे हैं, ये सियासत अलग है या इसके पीछे कोई और रीज़न है जो आपको लगता है? जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि ये जो महंगी दरें हैं या जो महंगी कीमत बढ़ रही है हमारे फसल, हमारे उत्पाद की, हमारे सब्जियों की, हमारे अनाज और हमारे तिलहन और दलहनों की, इसके पीछे राजनीति की बजाय हमें उसका विज्ञान ढूंढना होगा कि क्या कारण है, क्या वैज्ञानिक कारण है कि किसी सीजन में कीमत अभी से 1 महीने पहले, हमारे भाई ये उदाहरण भी दे रहे थे कि 8 रुपए 10 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है और अभी सीधे 130 और 120 रुपए टमाटर मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का होने के नाते भी और एक आम आदमी को थोड़ा जागरूक भी होना होगा कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। मैं यदि विज्ञान की बात करूं तो सीधा मैं आढ़तियों का रोल इसमें बहुत ज्यादा नहीं मानता, मैं राजनीतिज्ञों का रोल नहीं मानता। वो अलग बात है कि लोग अपना एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे किसान भाई उस अप्रत्याशित मौसम का पूर्वानुमान लगाने में या अप्रत्याशित मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी को समझने में विफल रहे हैं। ये जो अभी इस बार बढ़ा है, हर बार कीमतें बढ़ती हैं, अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग वैज्ञानिक कारण होते हैं। बल्कि इस बार जो कीमतें बढ़ी हैं वो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मार्च और अप्रैल में एकाएक तापमान बहुत बढ़ा था, बेमौसम बारिश हुई। उस समय हम अमूमन साधारणतया हमारा किसान भाई क्या करता है कि अगस्त और सितंबर टमाटर लगाता है और वो ठंड में, जब दिसंबर और जनवरी होता है तो उस समय हार्वेस्ट कर लेता है, उस समय तोड़ लेता है।
सारे किसान एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक ही प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। हमें यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जिसको पॉली हाउस के अंदर खेती करना या ग्रीन हाउस के अंदर खेती करना की प्रैक्टिस कहते हैं, वो बहुतायत में किसान नहीं ले रहे हैं। यदि वो वाली प्रैक्टिस अडॉप्ट करेंगे तो जाहिर है ऑक्सीजन में ले पाएंगे। वो जब सारे किसान एक मुश्त टमाटर लेंगे तो वो जाहिर है कि टमाटर की उपलब्धता बढ़ेगी, खरीदार कम होंगे। जो इकोनॉमिक्स का साधारण सा नियम है कि जब आपूर्ति बढ़ेगी और डिमांड कम होगी तो कीमतें गिरेंगी। इस विज्ञान को, इस अर्थशास्त्र को हमारे किसान भाइयों को और हमारे राजनीतिज्ञों को समझना होगा कि ये जो एडवांस तकनीक है, जो उन्नत तकनीकें हैं कृषि विज्ञान की, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, टमाटर में कुछ ऐसी वेराइटीज हैं मैं आपको बताऊं जो साल भर ईयर राउंड प्रोडक्शन देती हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों को, कृषि वैज्ञानिकों को और कृषि प्रसारकर्ताओं को, और इवन मैं तो अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे राजनीतिज्ञों को भी इस बात को समझना होगा कि किसानों को हम उसके लिए प्रोत्साहित करें कि ऐसी वैरायटी जो साल भर उत्पादन देती हो, उन वैरायटी को लें, ना कि किसी सीजनल वैरायटी को। हमारी चाहत तो बढ़ गई है कि हम साल भर टमाटर खाएं, लेकिन हम सिर्फ उन फसलों को और उन किस्मों को ले रहे हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही उत्पादन देती है। यहाँ आड़तियों का या राजनीतिकों का रोल नहीं है। हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करें। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का पहली विशेषता ये होती है कि हम ठंडी की फसल को गर्मी में भी ले सकते हैं और गर्मी की फसलों को ठंड में भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन तो इसे कैसे लिया जाए योगरंजन जी? जैसा कि अभी चेतन जी कह रहे थे कि 2-3-4 दिन की समस्या है, उसके बाद ये समाधान हो जाएगा, तो क्या हम माने कि जो 120-130 रुपए वाली चीज है वो वापस 30 या 40 पर आ जाएगी? क्या ये समाधान होता दिखता है? ये अभी तो नहीं होता दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इसको यदि कहें कि जैसे इसको एक स्किप मैकेनिज्म कहते हैं। स्किप मैकेनिज्म ये कि मैंने आपको बताया कि अगस्त और सितंबर में हमारे किसान भाई टमाटर बोते हैं, टमाटर का रोपा लगाते हैं और दिसंबर में करते हैं। इसको थोड़ा सा, यदि वो बैच वाइज की वो एक पर्टिकुलर बैच में अगस्त और सितंबर में रोपा लगाएं और थोड़ा सा आगे 2 महीने बाद दिसंबर और जनवरी में दूसरे क्षेत्र में लगाएं, तो साल भर टमाटर की उपलब्धता भी मंडी में रहेगी और रेट भी कांस्टेंट सा रहेगा। अभी क्या हो रहा है कि एक साथ सारे किसान, पूरे देश के किसान एक ही समय में टमाटर लेते हैं। बहुत रेयर 1% और 2% प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हमारे यहाँ वेजिटेबल फार्मिंग में हो रहा है। तो हम यदि इसको स्किप मैकेनिज्म फॉलो करके कि जैसे ही टमाटर पकने का आए तो दूसरा रोपा हम तैयार कर लें, हमारे किसान भाई बैच में दूसरा रोपा तैयार कर लें, ताकि वो इधर अप्रैल मई में भी और मई जून गर्मी में भी हमको टमाटर मिलने लगे, तो ये इसका समाधान है। और इसका समाधान ऐसे कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक सिनर्जी की आवश्यकता होती है। सिनर्जी की आवश्यकता की प्रत्येक जिले में मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह केंद्र है। तो किसान भाई टमाटर तो ले रहे हैं, लेकिन जो सम्यक, जो समानांतर पूर्वानुमान और उससे जुड़ी हुई सलाह कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि से जुड़ी हुई संस्थाएं दे रही हैं, किसान उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बजाय राजनीति के हम यदि थोड़ा सा विज्ञान का अनुसरण करने लगे, विज्ञान जो अनुशंसा करती है उसका अनुपालन करने लगे, तो मुझे लगता है कि ये समस्या बहुत हद तक दूर की जा सकती है। बिल्कुल। तो मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, फिर मैं जिम्मेदार किसे मानूं? हम यदि कुछ डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, कुछ समाधान की बात कर रहे हैं, यदि किसान उस चीज को समझ के करें, लेकिन देखिए कहाँ पे आके रुक जाती है, कहते हैं ना कि एक गाड़ी आके स्टॉप होती है कि जो जनता है वो फिलहाल परेशान है, और सिर्फ एक जगह 2 जगह नहीं, पूरे देश में हाहाकार है। अलग अलग स्टेट्स की हम बात करें, सब जगह अमूमन यही हाल है, कहीं 100 रुपए है, कहीं 120 है, कहीं 130 है, तो परेशान तो हो रहे हैं, निश्चित तौर पर परेशानी तो है। अब इस परेशानी के लिए यदि इतना, पहली बार तो नहीं हो रहा कि पहली बार ये चीजें हो रही हैं, तो फिर अभी तक में इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्या उनको कोई सुझाव नहीं दिया गया या उनको बताया नहीं जाता है? सरकार भी हमेशा कहती है हम किसानों के लिए इतनी चीजें ला रहे हैं, इतनी बातें करते हैं, इतना जागरूक करते हैं, फिर किस चीज की जागरूकता है यदि हम इतने पीछे हैं? तो बिल्कुल, जागरूकता की कमी को मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कारण मानता हूं इन सब चीजों में। और जागरूकता की कमी तो है ही, और वो जो लिंकेज होना चाहिए, जो कृषि विज्ञान केंद्रों से या कृषि के वैज्ञानिक संस्थाओं से निकली हुई अनुशंसा है, वो किसानों तक पहुंचने में जो बीच में रुकावटें हैं, वो क्या होता है कि किसान बीच में उस रेडीमेड फॉर्मूले को अडॉप्ट करना चाहता है, वो इस तरह से वेट और वॉच पीरियड को फॉलो नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो लिंकेज, जो हमारा वैज्ञानिक संस्थाएं हैं वो और किसानों के बीच में जो लिंकेज होना चाहिए, उस लिंकेज की कहीं ना कहीं कमी है। हमारे प्रसार कार्यकर्ताओं के प्रयासों को थोड़ा सा और तेज करना होगा। ठीक है चेतन जी, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो किसानों तक बिल्कुल समयानुकूल। ठीक है योगरंजन जी, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। चेतन जी, जिस एक कहते हैं ना कि बात हो रही है कि कहीं पे एक कमी तो है, उस कमी को कौन दूर करेगा? एक लाइन में बताइएगा चेतन जी। कमी को दूर कर ले। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए।
एक तो हम अपने कमी को ये ठीक कर लें कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहन जी, हाँ। तो आज भोपाल शहर की मंडी में फुटकर में 70 रुपए किलो का टमाटर बिक रहा है। इसका मतलब ये आने वाले समय में इसकी दरें और तेजी के साथ गिरेंगी। और ये जो किसानों के उत्पादन की बात है, ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो एक प्राकृतिक रूप से समय जो लोग उत्पादन करते हैं, जैसे गेहूं के जो फसल का समय है उसमें गेहूं सब लगाएंगे, चने का है तो चना लगाएंगे। थोड़ा सा हमको डिफरेंट करके भी उत्पादन लेना चाहिए। और वर्तमान में इस प्रकार की वैरायटी आ चुकी है कि वर्षा काल में भी बहुत अच्छे टमाटर का उत्पादन हम ले सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कृषि विभाग। ठीक है चेतन जी, समय हो गया। राम पांडे जी जल्दी से अपनी बात रखेगा। राम पांडे जी, देखिए, महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार और लापरवाही और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना। दूसरी बात जो वैज्ञानिक जी ने कही वो सैद्धांतिक रूप से ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसलिए नहीं हो पा रही है कि हमारे देश में एक किसान परिवार के पास 1-1.5 बीघा एवरेज जमीन है। सरकारें समय पर पानी नहीं दे रही है, डैम पर्याप्त नहीं है, नहरें पर्याप्त नहीं है, तालाब पर्याप्त नहीं है, समय पर बिजली नहीं मिलती उनको, समय पर खाद नहीं मिलता है, समय पर उनको बीज नहीं मिलता है। और सरकार ने 28% किसानों के ऊपर जीएसटी लगा रखा है, जो कांग्रेस सरकारों के समय पर नहीं था। सरकार उनको सुविधाएं नहीं दे रही है, सरकार उनको केवल ज्ञान बांट रही है। अब किसानों को ज्ञान हो चुका है कि किस फसल को कब करना है, लेकिन उनके पास सुविधाओं की कमी है और सरकार जो चीजें प्रदान कर रही है वो उनको समय पर नहीं दे रही है, इसलिए ये सारी चीजें बढ़ती जा। चलिए, मुझे बीच में ही रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो टमाटर लाल, महंगाई से जनता बेहाल है, अलग अलग बातें देखिए सब कहते हैं। सियासत की दृष्टि से देखा जाए तो अलग बात है, कृषि वैज्ञानिक की बात सुनी जाए तो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर इन सब के बीच पिस रही है तो आम जनता, जिसके थाली से स्वाद कोसों दूर हो गया है। अब ये कितने दिन बाद ठीक होगा ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।